आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। फ्रांस में चल रहे G7 सरबराही इजलास के दौरान वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात। दोनों लीडरों ने गर्मजोशी से किया मुसाफा। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट नौजवानों में मुकालमे और जमहूरी कल्चर को फरोग दे रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। नीट 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने 30 अजला के 283 मराकज पर सिक्योरिटी इंतजाम का लिया जायजा। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी आज फिर सीआईडी के रूबरू हुए। हाजिर इश्तिहारअंगेज बयानात से मुताल्लिक हुई पूछताछ। मुहर्रम हराम के पेश नजर जम्मू कश्मीर काबीना वजीर सतीश शर्मा का झील डल दौरा। अज़ादारों को सहूलत और पुरअमन इनेकाद के अहदेदारों को दी हिदायत। इसराइली अफवाज के लिबनान से इनखला के बाद ही मुकम्मल जंग का खात्मा मुमकिन। ईरान की वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनक्किदा G7 सरबराही इजलास के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और इजलास के दौरान एक साथ बैठे नजर आए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने G7 इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत की, जहां आलमी मईशत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और बैनुल अक़वामी ताउन जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया। मोदी और ट्रंप की मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई व आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। G7 इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 मुल्क के नौजवानों में मुकालमे, बहस और इत्तेफाक राय के कल्चर को मजबूत बनाने का एक मौसर प्लेटफॉर्म बन चुकी है। नई दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईने हिंद की तश्कील भी मुकालमे, बहस और इत्तेफाक इख्तलाफ के अमल से हुई थी और जो आज भी मुल्क की रहनुमाई कर रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों, ज़बानों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर तरक्की याफ्ता भारत के विजन को हकीकत बनाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस तहरीक के जरिए मुल्क भर में 50 लाख से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की और अपने ख्यालात पेश किए हैं। प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर मानसुख मांडविया समेत दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। संविधान सदन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो भारत की आजादी का साक्षी रहा, जहां बैठकर हमारे विद्वान राजनेताओं ने आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, हम सबका मार्गदर्शक संविधान निर्माण के अंदर भी इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर संवाद, चर्चा, तर्क, सहमति, असहमति, संवाद के माध्यम से संविधान निर्माण का भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा है कि नीट यूजी दोबारा से इम्तिहान के लिए वक्त में इजाफा कर दिया गया है और अब इम्तिहान 195 मिनट का होगा। इन्होंने बताया कि तुलबा की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी कि 180 मिनट का वक्त बायोमेट्रिक्स और हाजिरी जैसी लाजमी कार्रवाइयों की वजह से नाकाफी साबित हो रहा था, जिसके बायस इम्तिहान के दौरानिए में इजाफा किया गया है। NTA के मुताबिक इस फैसले का मकसद तुलबा को बेहतर सहूलत फराहम करना और इम्तिहानी अमल को ज्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ बनाना है।
ये छात्रों की सुविधा के लिए, बिकॉज छात्रों की कई बार एक शिकायत रहती थी कि 180 प्रश्न 180 मिनट, उसी दौरान उनको इन्विजिलेटर्स की जो औपचारिकताएं होती थी, अटेंडेंस साइन करना, बायोमेट्रिक करना, ये सब चीज़ों में भी समय लगता था। तो बच्चों कहते थे कि हमारे 180 मिनट में से कुछ समय चले जाते थे। तो उसका ध्यान रहते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम 180 मिनट या उससे ज़्यादा बच्चों को अवेलेबल रहे, और चूँकि बच्चे मेंटल स्ट्रेस से ऐसे ही गुजर रहे हैं दोबारा परीक्षा दे करके, इसके लिए हमने 195 मिनट की अवधि कर दी है, 15 मिनट बढ़ा दिया है, ताकि बच्चों को पूरा समय मिले अपनी परीक्षा सफल। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज वजारत में आला तालीम महकमे की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 जून को मुनाकिद होने वाले नीट 2026 इम्तिहान की तैयारियों का भी जायजा लिया। हुक्काम के मुताबिक रियासत के 30 अजला में कायम 283 इम्तिहानी मराकिज पर इम्तिहान के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बीजेपी की रियासती जायजा मीटिंग में शिरकत की, जहां तंजीमी तरबियती मुहिम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों को मजीद मजबूत बनाने, कारकुनों की तरबियत और आइंदा प्रोग्राम्स की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल हुआ। बीजेपी क़ियादत ने तंजीमी ढांचे को निचली सतह तक मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी आज मगरबी बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयानात से मुतालिक पूछताछ की गई। सीआईडी हुक्काम के मुताबिक ये मामला उनके मुबैना बयानात से मुतालिक है जो असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान दिए गए थे। इससे कबल भी अभिषेक बनर्जी से मुख्तलिफ केसेस में मुसलसिल पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें मुबैना दस्तखत, जालसाजी और प्राइमरी स्कूल नौकरी घोटाले से मुतालिक केसेस शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक समाजी कारकुन की शिकायत पर की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इंतखाबी जलसों के दौरान उनके बयानात इश्तियालंगेज नौयत के थे और उनसे अमन व अमान मुतासिर होने का खदशा था। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर रीता बिरता बनर्जी ने दावा किया है कि अपोजिशन के पास मतलूबा अददी अक्सरियत मौजूद है, इसलिए असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। टीएमसी के बागी लीडर रीता बिरता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास अददी ताकत मौजूद है, इसलिए वो अपोजिशन लीडर हैं, जबकि दूसरों के पास अददी ताकत नहीं है। सिर्फ असेंबली के बाहर बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है, असेंबली में अपनी अक्सरियत को साबित करना होगा। My point is 80 MLAs are there. Let there be a floor test. Let the people who are telling such things bring the numbers. We have the numbers. If necessary, let there be a floor test. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाहर असेंबली के बाहर, असेंबली से बहुत दूर इधर उधर कलकत्ता में 4 बार 5 बार जो बाइट चल रहा है, तो बाइट देने से बेहतर है फ्लोर टेस्ट कर दो, कौन किसके साथ है मालूम हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग। एवरीबडी, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू स्पीक। I may not agree with what you say, Shabana, but I will defend to the last your right to say it. So whoever is saying, I will defend to the last. उनको जो अंडा थेरेपी हुआ, I don't support that अंडा थेरेपी, होना नहीं चाहिए, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। और उनका जो कहना है वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Let him bring the numbers. Who is stopping him from bringing the people? वो लोग ले आए, उनके पास ज़्यादा है तो उनको स्टेटस। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से भवानीपुर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर सियासी रद्दअमल सामने आ गया है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात में मुबज्जना हेरा फेरी जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने और आइन को नज़रअंदाज करने की कोशिशों की अक्कासी करती है। इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जदोजहद तवील होगी। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक इंतखाबी अमल में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाना ज़रूरी है, ताकि आवाम का एतमाद बरकरार रहे। उनके बयान के बाद सियासी हलकों में इस मामले पर बहस मजीद तेज हो गई है। नहीं, जिस तरीके से पूरा इलेक्शन ही चोरी हुआ है वेस्ट बंगाल का, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र को पे चोट लगाने का काम हो रहा है, उसको खत्म करने का काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करने का काम हो रहा है। इसकी लड़ाई मैं उम्मीद करती हूँ जुडिशरी उसको प्रायोरिटी देकर, उसको प्राथमिकता देकर उसकी सुनवाई करेगी और जो गलत है गलत को गलत बताएगी और सही को सही करेगी, ये उनसे अपेक्षा है। सेम सुप्रीम कोर्ट में हमारे शिवसेना यूबीटी का केस चल रहा है, अब तक उसकी सुनवाई का अंत नहीं हुआ है। वर्डिक्ट अब तक नहीं आया है कि जो संविधान को सबसे बड़ा शेड्यूल 10 को चोट पहुंची थी वो उसी से महाराष्ट्र मॉडल से शुरू हुआ था, अब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इसके डट की लड़ाई लड़ेंगी और हाईकोर्ट
को जो सही डिसीजन लेना है वो लेंगे। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने की उम्मीद है और तवक्को है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी ये यात्रा पुरअमन और कामयाब रहेगी। इस मौके पर इन्होंने मोदी सरकार के फलाही इक़दामात का जिक्र करते हुए मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए पेंशन हासिल करने के तरीक़ेकार को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और शफाफ बना दिया है ताकि पेंशन होल्डर्स को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। यात्रा इस बार लंबी भी है और इंतजामिया ने हर तरह का ख्याल भी रखा हुआ है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें यकीन है कि बड़ी कामयाब यात्रा रहने वाली है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर सैलरीज के अकाउंट्स जम्मू कश्मीर बैंक में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नया आगाज है और इससे इस तबके को, जो प्लस 60 का तबका है, इनको राहत भी मिलेगी, सहूलत भी मिलेगी, क्योंकि हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की है। वो जमाना जाता रहा जब हर बरस लाइव सर्टिफिकेट जाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, और ये अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी ऊर्जा, अपना वक्त किसी सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कामना के साथ और इसी दुआ के साथ आज ये नया आगाज है। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज काबीनी वजीर सतीश शर्मा ने झीलडल के अंदरूनी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सतीश शर्मा ने उम्मीद जाहिर की है कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम अमन और भाईचारे के साथ गुजरेंगे और इन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि आज़ादारों की सहूलत के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाए। इस बार बेहतरीन तैयारियां हों। पिछली बार क्योंकि पहलगाम वाली घटना के बाद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छे इंतजामात हों और सबको मौका मिलेगा अपने अपने आराध्य को याद करने का। और जो सरकार की तरफ से सबसे पहले मैं वाजे कर दूं, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और भी स्टॉक्स हमने खरीद के रख लिया। जहाँ तक राशन का सवाल है, एलपीजी सब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे की बहाली के लिए इत्तेहाद की ख्वाह नहीं है, बल्कि अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुखारी ने कहा कि रियासती दर्जे हर सूरत में हाल में बहाल होगा, बस मुत्तहिद होकर इस मंजिल को जल्द पाया जा सकता है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो दिल्ली का मार्च है वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर्स के लिए किया है। तो हर पार्टी को हक है अपना अपना करना, और मुझे लगता है उनको भी हक है, और वो शायद इत्तेहाद में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर हर एक ने अलग अलग बोली बोलनी है तो फिर आपको पता ही है मसला कैसे तूल में पड़ जाएगा। बहरहाल अल्लाह का फजल रहना चाहिए, मसला फिर भी हल होगा। ऐसा नहीं है कि मसला हल नहीं होगा, लेकिन ये ओडिशा के नायब वजीर आला प्रभाती परिडा ने भुवनेश्वर में अद्वैका वार्ता प्रोग्राम के तहत रियासत भर के तलबा और तालिबात से बरह रास्त गुफ्तगू की और उनके ख्यालात, मसाइल और तजावीज़ से आगाही हासिल की। इस मौके पर प्रभाती परिडा ने कहा कि नौजवान रियासत और मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं और इसलिए हुकूमत उनकी तरक्की, हुनरमंदी और बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वह तालीम, इख्तिरा और समाजी खिदमत के मैदान में फ़आल किरदार अदा करें। अच्छे कार्यक्रम जो किशोर किशोरी को लेके औद्दिका के नाम पे उड़ीसा में काम कर रहा है। हर एक जिला का ऐसे औद्दिका क्लब के साथ एक इंटरैक्टिव सेक्शन आज 2.5 घंटा के लिए हुआ, जिसमें हमारी राज्य शिशु सुरक्षा आयोग और यूनिसेफ की मिलित प्रचेष्टा में वो हुई है। मुझे ये दोनों को धन्यवाद देती हूँ कि राज्य सारा के युवाओं को एक पैनल पे लेके उनके लाइव डिस्कशन सरकार के साथ होना एक अच्छे परंपरा है गुड गवर्नेंस की। मुझे लगती है ये मॉडल आगे जाएगी। अक्टूबर 20 को दोबारा भी ये होगा और उनका जो डिमांड थे कि हमको कलेक्टर भी एक दिन सुने, 1 डे फॉर चिल्ड्रन,
उसको लागू करने के लिए हम कलेक्टर को चिट्ठी लिखेंगे। ये जो इवेंट है औद्योगिक वार्ता, ये पहली बार हो रहा है उड़ीसा में एंड इट्स क्वाइट एंगेजिंग। आज का जो डिस्कशन था क्वाइट एंगेजिंग था। पूरा 30 डिस्ट्रिक्ट से काफी लोग आए थे एंड यहाँ भी काफी सारे भुवनेश्वर सिटी से बच्चे आए थे। काफी सारे सवाल और जवाब हुआ और उसमें जो केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोक भवन में मुनक़िदा यौम योगा की तैयारियों से मुतालिक इजलास में शिरकत की। इजलास में यौम योगा की तक़रीबात को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी गई। हुक्काम के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान अवामी शिरकत को फ़रोग़ देने और योगा के फ़वाइद से मुतालिक आगाही बढ़ाने पर खुसूसी जोर दिया गया। गवर्नर्स website or governor's portal, that just to know nothing. If you do not upload it and if you do not tell us the number, how many participants were there, nobody is going to ask you the question of why you have not done and what was wrong with you and something. Nobody will ask. But still, just to understand how many people have been participating in this. कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियांक खरगे ने आरएसएस की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अगर आरएसएस को कर्नाटक में अपनी सरगर्मियां जारी रखनी हैं तो इसे कानूनी और आईनी दायरे में रहकर काम करना होगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि आरएसएस पर कोई पाबंदी नहीं है, तमाम हर तंजीम को कानून और आइन के मुताबिक ही अपनी सरगर्मियां अंजाम देनी चाहिए। ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಲಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿ, ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मुंसलिक एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इसमें मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये गिरोह हसास मालूमात इकट्ठी करने और मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद पूछताछ जारी है ताकि इस नेटवर्क के दीगर रवाबित और सरगर्मियों का सुराग लगाया जा सके। हुक्काम ने बताया कि सिक्योरिटी इदारे मामले के तमाम पहलुओं से जांच कर रहे हैं और कौमी सलामती के तनाजुर में इसे इंतहाई हसास केस के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए ज़ेर गौर मुआहिदा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझा जा सकता जब तक इसराइल लिबनान के उन इलाकों से अपनी अफवाज वापस नहीं बुलाता जिन पर उसने जंग के दौरान कब्जा किया था। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि जनूबी लबनान से इसराइली इनख़िलाब मुआहिदे का एक अहम जुज़ू है। उनके मुताबिक इसराइली अफवाज की मौजूदगी बरकरार रहने की सूरत में जंग के मुकम्मल खात्मे का दावा नहीं किया जा सकता। ताहम इसराइल इस शर्त को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि इसराइल लबनान में जब तक जरूरी हो अपनी मौजूदगी को बरकरार रखेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहिदे की तफसीलात ताहाल मंजर आम पर नहीं आई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की अफवाज ने एक तवील फासले के हमले में रूस के दारुल हुकूमत मास्को के करीब एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यह कार्रवाई रूसी तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। ताहम रूसी हुकाम की जानिब से इस दावे को फौरी तौर पर कोई तस्दीक या तफसील सामने नहीं आई है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग के दौरान तवानाई तनसीबात पर हमलों में इजाफा देखा जा रहा है जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार में आज मुसलसल तीसरे दिन तेजी का रुझान बरकरार है, जहां सेंसेक्स 544 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी नुमाया बेहतरी देखी गई। कारोबार के अख्ताम पर BSE सेंसेक्स 544.15 पॉइंट यानी कि 0.71% इजाफे के साथ 76,808.48 की सतह पर बंद हुआ। इसी तरह NSE निफ्टी 135.25 पॉइंट्स बढ़कर 23,989.15 पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब इंडिगो, मारुति सुजुकी और टाटा स्टील
स्टील के शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद मजबूत रहा और ज्यादातर हिस्सेस में इजाफा देखा गया। Cheers to the market came from further falling down of the crude oil prices, which are now hovering around 81, and it is now being expected that the crude oil prices will break the also important barrier of $80 and may start heading towards $70. Obviously, it will all be subject to signing of this deal on Friday. Well, there's a lot of bridge to be, a lot of mountain to be crossed, shall I say, between now and Friday, considering that decisions can change very fast. But for now, market is definitely celebrating. We also saw something very unique happening after a very long time. We saw the sale by FIIs and FPIs, the liquidation by FIIs and FPIs slowing. जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के कोटली कलाबन गांव में जमीन धंसने के वाकयात ने मुकामी बाशिंदों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। खेतों, घरों और दुकानों में पड़ने वाली गहरी दरारों के बाद लोग इस सूरत हाल के लिए शाहराह की जारी तामीराती सरगर्मियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि तरक्याती मनसूबे आवाम की जानो माल और रोजगार को खतरे में डालकर नहीं होने चाहिए। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। जम्मू और कश्मीर के जिला राजौरी के कोटली कलाबन गांव में एक तरक्याती मंसूबे ने जमीन, मकानात और मकामी लोगों के रोजगार पर पड़ने वाले असरात के हवाले से तशवीश पैदा कर दी है। इलाके में जमीन धंसने के बाइस खेतों, घरों और दुकानों में गहरी दरारें पड़ गई हैं। मकामी बाशिंदों का इल्जाम है कि करीब जारी शाहराह की तामीराती सरगर्मियों के सबब जमीन धंस रही है। उनका कहना है कि उन्होंने इस खतरे से मुतालिक पहले ही हुक्काम को आगाह किया था, लेकिन उनकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ पे नेशनल हाईवे 144A की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी एक्सक्यूवेशन की वजह से जो ये पहले ही क्रैक्स डेवलप हो चुके थे वो एक रैपिडली कल को ग्रो हुए और एकदम से पूरा एरिया सिंक हुआ है। काफ़ी ये मेरी दुकानें हैं, दुकानों के आस पास राइट और लेफ्ट जो है काफ़ी क्रैक्स डेवलप हुए और पीछे भी पूरी ज़मीन जो है ना वो धंस गई है एक तरह से। तो धंसने के बाद जो है ये तो मेरी दुकानें तो इमीडिएट डेंजर में आई है, लेकिन जो इससे पीछे जो है वो पूरा एरिया जो है वो भी लोग खतरे में है। इसमें ब्रेकर और मशीनें जो है ना ऐसे उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं कि उसकी वजह से जो है ना ये दरारें पड़नी शुरू हो गई थी 4 महीने पहले, और कंपनी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना ऑफिशियल्स ने इग्नोर किया इस चीज़ को। मकामी अफराद के मुताबिक इंतजामिया फिलहाल दरारों को आर्जी तौर पर भरने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। ताहम मकामी सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मंसूबे पर काम शुरू करने से कबल जमीन का मुकम्मल और साइंसी जायजा लिया जाना चाहिए था। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लागत का टनल हम बना रहे हैं, ये इतना खर्चा हो रहा है, तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले यहाँ सर्वे करते समय ये देखना चाहिए था कि इस ज़मीन के नीचे कोई ऐसी प्लेट तो नहीं है कि जब इसको खोदा जाएगा तो वो खिसकने से ये सारा एरिया नीचे आ जाएगा। हमारा ये पहाड़ी इलाका है, इसके नीचे कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि 10-10, 20-20 फीट ऊपर मिट्टी होती है और नीचे पूरी एक प्लेट होती है, और जब उस प्लेट के ऊपर से मिट्टी खिसकती है तो वो पूरा इलाका बह जाता है। जूं जमीन धंसने का अमल जारी है, मकामी बाशिंदे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे आवाम की जानो माल और रोजी रोटी की कीमत पर नहीं होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।